हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक कैंसर रिपोर्ट पे बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज़ सामने आई है जहाँ पे बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स में कैंसर केसेस में डिक्लाइन देखा गया है। कैंसर केसेस से होने वाली डेथ्स वहाँ पे कम हुई। तो इसको देखते हुए हम इंडिया पे बात करेंगे कि इंडिया पे कैंसर का क्या स्टेटस है। क्या हम जिस तरह से यूएस इज़ एबल टू डिक्लाइन द डेथ रेट, वहाँ पे कैंसर के केसेस से मॉर्टेलिटी कम की है या हुई है, क्या हम उसको इंडिया में रेप्लिकेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें इंडिया का कैंसर स्टेटस, कैंसर के कितने पेशेंट्स हैं, क्या मॉर्टेलिटी रेट है, ये जानना होगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। देयर वाज एन आर्टिकल यहाँ पे व्हाट विल इट टेक फॉर इंडिया टू रेप्लिकेट कैंसर डिक्लाइन इन द यूएस। तो इस रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने, जहाँ पे स्टेट किया है, ये बताया गया है कि कैंसर से होने वाली डेथ्स यूएस में 33% कम हुई हैं अगर हम 1991 से उसको कंपेयर करें। देखिए, एक समय था कि कैंसर अगर किसी को हो जाता था ना तो लोग डायरेक्टली कैंसर का नाम भी नहीं लेते थे। ऐसा बोला जाता था घरों में कि दूसरी बीमारी हो। तो इतना ज़्यादा खतरनाक इसको माना जाता था कि जिसको कैंसर हो गया उसका बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज जिस तरह से ट्रीटमेंट्स एडवांस हो रही हैं, आपके कैंसर केयर इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, तो जो मेडिसिन्स हैं, ये ट्रीटमेंट मिलना थोड़ा ईजी हो गया है कंपैरेटिवली। तो इसी वजह से यूएस में हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि वहाँ पे डेथ रेट कम हुआ है। तो 33% डिक्लाइन का मतलब है इट हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू 3.8 मिलियन फ्यूअर डेथ्स। तो जितनी डेथ्स पहले हो रही थी उसमें से अब 3.8 मिलियन कम लोग मर रहे हैं कैंसर की वजह से। रीजंस क्या है अगर आपको लिखना हो? अर्ली डिटेक्शन नंबर वन, कि जितनी जल्दी किसी को पता चलेगा कि उसको कैंसर है, जल्दी का मतलब अर्ली स्टेज में पता चलेगा, तो उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्मोकिंग का रेट कम हो गया है यूएस में और कैंसर की ट्रीटमेंट्स इम्प्रूव हुई है। तो दीज थ्री रीजन ज़्यादा मेजर रीजंस जिसकी वजह से वहाँ पे आपको डेथ रेट में, कैंसर से होने वाली डेथ्स में डिक्लाइन दिखा है। और ये ट्रेंड अभी भी इंडिया में दिखना बाकी है। हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट काफ़ी इम्प्रूव हुई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, लेकिन यहाँ पे कैंसर और मॉर्टेलिटी अभी भी हमारे देश में इंक्रीज हो रहे हैं। बहुत सारे केसेस यहाँ पे आते हैं। यूएस रिपोर्ट क्या बताती है यहाँ पे कि स्टीप रिडक्शन इन 65% इन द रेट्स ऑफ सर्विकल कैंसर इन वुमेन। तो महिलाओं में देखिए कुछ कैंसर्स बहुत कॉमन है। सर्विकल कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, राइट। तो सर्विकल कैंसर में 65% डिक्लाइन देखा है। क्यों? क्योंकि उनके 20s में 2012 और 19 के बीच में पहला ऐसा ग्रुप था वहाँ पे लोगों का जिनको HPV वैक्सीन दिया गया है, पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, HPV। ठीक है। तो इसकी वजह से सर्विकल कैंसर होता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो जब किसी को इसका वैक्सीन मिल गया तो व्हाट विल हैपन कि वहाँ पे वो केसेस कम हो गए। सो यस, 65% रिडक्शन इज बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन। और डॉक्टर्स ने ये भी कंफर्म किया कि सर्विकल और स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर्स जो हैं वो इंडिया में भी कम हुए हैं। भारत में भी आपके सर्विकल कैंसर्स में बहुत डिक्लाइन देखा गया है, एज वेल एज स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर्स में। लेकिन अभी भी जो आपके लंग कैंसर्स हैं और जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं उसका जो नंबर है वो इंक्रीज ही हुआ है। तो लंग कैंसर इंक्रीज क्यों हुआ है इंडिया में, आप बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी मैं आगे आपको बताती हूँ। और दूसरी बात कि बेटर स्क्रीनिंग, कि अब ट्रीटमेंट तो ठीक है लेकिन जब कोई डॉक्टर को दिखाने जा रहा है उसको तभी अर्ली स्टेज पे अगर पता चल जाए कि कैंसर है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। कि स्क्रीनिंग बेटर हो गई है, ट्रीटमेंट सेंटर्स बेटर हो गए हैं और मोर कॉम्प्रिहेंसिव लिंकेजेस यहाँ पे स्क्रीनिंग सेंटर्स और हॉस्पिटल्स के बीच में है, जिससे कंट्री में मॉर्टेलिटी रेट जो है वो रिड्यूस हुआ है। अब ना व्हाट इज कैंसर, कि बार बार हम बोलते हैं कैंसर क्या है, ये आपके नॉर्मल सेल्स हैं। जब ये नॉर्मल सेल्स एबनॉर्मली किसी वजह से, कोई भी ट्रिगर हो सकता है, यू कैन हैव अ जेनेटिक ट्रिगर, यू हैव अ जेनेटिक प्रॉब्लम, यू कैन हैव अ इन्वायरमेंटल ट्रिगर, यू कैन हैव अ म्यूटेशन, जिससे ये आपके नॉर्मल सेल्स एकदम कंट्रोलेबली ग्रो करने लग जाएं, कंट्रोल के बाहर हो जाएं और बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाएं, तो वो आपके लिए कैंसर है। कैंसर इसी तरीके से शुरू होता है कि एबनॉर्मल सेल्स आ जाते हैं सेल्स में और वो मल्टीप्लाई करने शुरू हो जाते हैं। तो देर आर लाइक टू काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ्स, नॉन मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट। ये आई है यहाँ। मैलिग्नेंट मतलब जो बार बार
आप उसको एक बार रिमूव भी कर रहे हैं बट अगेन इट इज़ ग्रोइंग। तो कैंसर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, स्टॉप नहीं कर रहे हैं। ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के लिए हम क्या करते हैं, या तो सर्जरी कराते हैं, उस लंप को रिमूव करते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं जहाँ पे कैंसर सेल्स को टारगेट किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बोन मैरो थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये अलग अलग थेरेपीज हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट किस स्टेज पे है उसको ये ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। तो हम प्योरली इंडिया की बात करें अगर, यहाँ पे एस्टिमेटेड 14.6 लाख नए कैंसर केसेस हैं जो 2022 में देखे गए, 14.6, और ये 2021 से में 14.2 थे। सो आप देखेंगे कि इंक्रीज ऑफ केसेस है, और 2020 में 13.9 थे। तो हम इंडिया में तो नहीं बोल सकते कि कैंसर केसेस कम हुए हैं, क्योंकि 2020 में 13.9, 21 में 14.2 और 2022 में 14.6 हैं, जो डेटा हमारे पास ICMR के थ्रू पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। और कैंसर से होने वाली डेथ्स अगर आप देखेंगे 2022 में 8.08 लाख, 21 में 7.9 लाख और 20 में 7.7। तो अगेन इसमें भी राइज आपको देखने को मिला है डेटा के अकॉर्डिंग। तो यस, कैंसर का बर्डन इंडिया पे इंक्रीज हो रहा है, एज वेल एज द मोर्टेलिटी केसेस और ऑल्सो इंक्रीजिंग। फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलते हैं कैंसर के केसेस। तो आप कहने को कह सकते हैं कि हर 9 में से एक इंडियन को लाइफ टाइम में कैंसर डेवलप होगा। तो दिस इज ह्यूज, राइट? 1 in 9 इंडियंस विल डेवलप कैंसर अपनी लाइफ में, और 1 in 68 men विल डेवलप लंग कैंसर। तो 68 लोगों में एक men विल डेवलप लंग कैंसर, 1 in 29 वुमेन विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। तो ये डेटा कितना खतरनाक आपको दिखेगा कि हर 9 लोगों में एक को कैंसर है या होगा उसकी लाइफ में। तो इंसिडेंस वुमन में ज़्यादा है, जैसे 1 लाख लोगों में 103.6% महिलाएं हैं, ये 2020 का डेटा है। तो कॉमन कैंसर्स क्या आपको इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं? लंग, माउथ, प्रोस्टेट, टंग, स्टमक, और वुमन में ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस, लंग, राइट? तो ये कॉमन कैंसर्स हैं जो इंडिया में है। नाउ वाई सम कैंसर्स ऑन द डिक्लाइन? तो देखा गया कि भारत में ठीक है कैंसर्स आर इंक्रीजिंग, बट देर आर कुछ टाइप के कैंसर्स जो कम हो रहे हैं। जैसे सर्विकल कैंसर हमने बोला कि ड्रॉप हुआ है इंडिया में भी। अब ड्रॉप क्यों हुआ है इसके रीजंस देखना। सर्विकल मतलब सर्विक्स का जो कैंसर होता है, बिकॉज लेट मैरिजेस हो रही है। पहले बहुत अर्ली मैरिजेस होती थी, लोगों के बच्चे भी ज़्यादा होते थे, तो महिलाओं में प्रॉब्लम हो जाती, तो बेटर हाइजीन भी हो गया, वैक्सीनेशन भी मिल रहा है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज हुआ है, तो उसके लिए भी आप देखेंगे यही रीजन जिम्मेदार हैं। लेट मैरिजेस से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर कम हो रहा है। फ्यूअर चिल्ड्रन से बच्चे कम करने से सर्विकल कैंसर ड्रॉप हो रहा है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज हो रहा है। तो यस, लेट मैरिजेस, हैविंग द फर्स्ट चाइल्ड एट अ लेटर एज, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, हाई प्रोटीन डाइट, इससे ब्रेस्ट कैंसर होता है। ऑल तो हमको ब्रेस्ट कैंसर के एकदम एक्चुअल कॉजेज अभी अननोन है। सर्विकल कैंसर के केस में भी आप देखेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद टोबैको रिलेटेड जो कैंसर है वो कम हुए हैं, ओरल, ईसोफेगल, वो कम हुए हैं, लेकिन लंग कैंसर इंक्रीज हुए हैं। ये मैंने आपसे पूछा था, टोबैको अगर कम खा रहे तो लंग कैंसर किस वजह से हो रहा है? पोल्यूशन। पोल्यूशन इज वन ऑफ द रीजंस के लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, लंग कैंसर हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा लंग कैंसर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग सर्दियों में वहाँ पे घर के अंदर फायर जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो जिससे क्या होगा, क्या होगा? इंडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न है फॉर द लंग कैंसर। और लंग कैंसर में होता भी क्या है कि लोग नॉर्मल जिंदगी जीते रहते हैं, बहुत लेट स्टेज में जब चीज़ कैंसर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तब वो डिटेक्ट होता है। तो पता भी नहीं चलता कि किसी को लंग कैंसर है, तो लेट स्टेजेस में डिटेक्ट होता है। दूसरी बात, क्या भारत में कैंसर ट्रीटमेंट्स को लेकर इम्प्रूवमेंट है? यस, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। क्योर रेट पैनक्रियाटिक कैंसर का अगर आप देखेंगे डबल हुआ है, 3% फ्रॉम 3% 50 years ago to 6%। प्रोस्टेट कैंसर 60 to 100%। ब्रेस्ट कैंसर इम्प्रूव हुआ है 50 to 90% न्यू ट्रीटमेंट से। तो नई ट्रीटमेंट से बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को, लेकिन बस यहाँ पे यही शर्त है कि अर्ली डिटेक्शन, कि जितनी जल्दी पता चल जाता है, स्क्रीनिंग हो जाती है, उतना ज़्यादा कैंसर को कंट्रोल करना डॉक्टर्स के लिए ईजी हो जाता है। बट येस, इम्प्रूवमेंट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या बात कर सकते हैं कि अगर हमको मॉर्टेलिटी कम करनी है तो लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टाइमली ट्रीटमेंट मिलेगी, स्क्रीनिंग अच्छे से होगी, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल
ट्रीटमेंट लोगों को हॉस्पिटल्स में अगर मिलेगी, और कैंसर केयर फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव करनी होगी। अभी जिस हिसाब से है तो 1 इन 5 करोड़ लोगों पर एक कैंसर में है। तो यस, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड कि अगर हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं यूएस का मॉडल, तो ये सब चीज़ें हमको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। अवेयरनेस, ट्रीटमेंट के साथ साथ कैंसर केयर फैसिलिटीज़ जो हैं दे मस्ट बी। बाकी सब्सक्रिप्शन आप हमारे साथ ले सकते हैं, और अभी बहुत ज़बरदस्त प्लान अनअकैडमी लेके आया है, बिगेस्ट प्राइस स्लैश एवर। पहले तो आप मेरा कोड याद रखिए जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट आई राइट इट डाउन, वीरो यूपीएससी, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा। एंड प्लस आप मुझसे लाइफ टाइम, जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंटोरशिप ले सकते हैं। लुक, 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं, सो 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स आपके रिविजन के लिए स्टोर से लेते हैं तो 11,999 प्लस GS 16,500 और आइकॉनिक GS 29,999 में, और 1 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको इसके साथ मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सस्ता प्राइस में आपको ये मिल रहा है। प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम जो हमारा है 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स, 9 फेब से बैचेस जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिविजन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। एक्स्ट्रा 10% इस प्राइस के बाद भी आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ वीरो यूपीएससी कोड यूज़ करके मिलेगा। बाकी फेब्रुअरी नोट्स बोनाजा, अगेन सेम कोड आपको यूज़ करना है अगर आप ये को लेना चाहते हैं। 2 साल से ऊपर कोई ले रहा है अगर सब्सक्रिप्शन, तो उसको नोट्स मिलेंगे, प्लस में भी मिलेंगे, अदरवाइज सिर्फ आइकॉनिक। RM बैच हैज स्टार्टेड फ्रॉम 27 जैन। आप 0% EMI पे भी कोर्स ले सकते हैं। NCERT का कोर्स 3,999 में शुरू हुआ है। ऑफलाइन सेंटर्स भी अनअकैडमी के हैं, वहाँ पे भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देयर इज़ अ सेमिनार 4th Feb को 12 PM। सो आई थिंक ये तो हो चुका, बट आई होप कि आप लोगों ने अटेंड किया होगा। बाकी आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।